एक दौर वो था जब उन्होंने सेट पर गलती करने पर अपने शागिर्द को तमाचा जड़ दिया, और एक ये दौर आया कि जब वही शागिर्द बॉलीवुड का सबसे बड़ा शोमैन बनकर अपने गुरु के सामने कैमरे के पीछे खड़ा था। ये कहानी है साल 1950 की उस समय कालजाई फिल्म बावरे नैन की, जिसने न सिर्फ राज कपूर और गीता बाली की जोड़ी को अमर कर दिया, बल्कि डूबते हुए एक महान संगीतकार के कैरियर को संजीवनी दी कि इतिहास सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। आइए जानते हैं बावरे नैन की कहानी। साल 1950 में आई बावरे नैन भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार क्लासिक रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म को मशहूर फिल्म मेकर केदारनाथ शर्मा ने निर्देशित किया था। प्रोड्यूसर और इसके गीत भी उन्होंने ही लिखे थे। यदि आप इस फिल्म के बनने की कहानी और इसके पीछे के दिलचस्प पहलुओं को जानना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखें। बावरे नैन की कहानी अख्तर मिर्ज़ा ने लिखी थी, जबकि इसके संवाद और स्क्रीन प्ले खुद किरदार शर्मा ने तैयार किए थे। कहानी एक गांव के सीधे साधे लड़के चांद और गांव की एक लड़की तारा के इर्द गिर्द घूमती है, जो हालात के मारे एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। केदार शर्मा अपनी फिल्मों में इंसानी भावनाओं, खासकर विरह को बहुत गहराई से दिखाने के लिए जाने जाते थे, और इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में भी उन्होंने इसी भाव को रख कर काम किया। इस फिल्म का सबसे बड़ा रोचक किस्सा इसके संगीत से जुड़ा है। संगीतकार ऋतिक रोशन के दादाजी की इससे पिछली फिल्म नेकी और बदी, जो साल 1949 में बनी थी, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर केदार शर्मा पर लगातार दबाव बना रहे थे कि रोशन को फिल्म से हटाकर किसी दूसरे बड़े संगीतकार को लिया जाए, लेकिन केदार शर्मा अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने रोशन को नहीं बदला। नतीजा ये हुआ कि बावरे नैन का संगीत सुपरहिट हो गया और इसी फिल्म ने रोशन को फिल्म इंडस्ट्री में एक महान संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म का एक गाना तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं आज भी दर्द भरे गानों की लिस्ट में सबसे ऊपर गिना जाता है। इस गाने को गायक मुकेश ने गाया था और इसे राग दरबारी कांगड़ा पर कंपोज किया गया था। इस गाने की सफलता ने मुकेश के कैरियर को एक नई ऊंचाई दी। इसके अलावा गीता दत्त और मुकेश का गाया ख्यालों में किसी के इस तरह आया कि उस दौर का ब्लॉकबस्टर गाना साबित हो गया। उस दौर में आज की तरह आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग का ज़्यादा चलन नहीं था। बावरे नैन की मुख्य शूटिंग मुंबई के दादर स्थित श्री साउंड स्टूडियो में हुई। फिल्म में दिखाए गए गांव के कच्चे घर, कुएं और गलियों को स्टूडियो के अंदर ही बेहद खूबसूरती से सेट बनाकर तैयार किया गया। केदार शर्मा एक बहुत ही सख्त डायरेक्टर माने जाते थे। वे अभिनेताओं से तब तक रिहर्सल करवाते थे जब तक कि उन्हें सीन में असली दर्द या खुशी न दिख जाए। इस फिल्म के ब्लैक एंड वाइट दृश्यों को टी.एन. शाह, लक्ष्मण कपूर और मचवे दादा जैसे बेहतरीन कैमरामैनों ने शूट किया था। फिल्म के एक गाने सुन बैरी बालम साजना में सिनेमाटोग्राफी का एक कमाल का प्रयोग किया गया था। ख़ास किस्म के लेंस फिल्टर का इस्तेमाल करके सफ़ेद धरती के ऊपर काले आसमान का एक अद्भुत कंट्रास्ट पैदा किया गया था, जिसने इस विजुअल को बहुत ही गहरा और भावुक बना दिया था। केदार शर्मा को हिंदी सिनेमा में पारखी नज़र वाला उस्ताद कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कई बड़े सितारों को पहले ब्रेक दिया। राज कपूर ने अपने कैरियर की शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल साल 1947 से बतौर हीरो की थी। बावरे नैन में एक बार फिर केदार शर्मा ने उन पर भरोसा जताया और राज कपूर को एक बेहद भावुक और स्टाइलिश लवर के रूप में पेश किया। गीता बाली को भी केदार शर्मा ने ही फिल्म सुहागरात साल 1948 में ब्रेक दिया था और इस फिल्म में तारा के रूप में गीता बाली की सहजता और बेहतरीन अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। विजय लक्ष्मी फिल्म में रजनी का किरदार विजय लक्ष्मी ने निभाया था, जो उस दौर के हिसाब से एक पढ़ी लिखी और आधुनिक महिला का रोल थी, जिसे एक तरह से वैम्प या विलेन के रूप में भी दिखाया गया ताकि गांव की तारा की सादगी को उभारा जा सके। केदार शर्मा के सेट पर कभी राज कपूर एक क्लैप बॉय, सिनेमा के सेट पर क्लैप बोर्ड पकड़ने वाला लड़का
के रूप में काम करते थे। एक बार राज कपूर की किसी गलती पर केदार शर्मा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, लेकिन केदार शर्मा राज की प्रतिभा को जानते थे। जब साल 1950 में बावरे नैन बनी, तब तक राज कपूर खुद बरसात और आग जैसी फिल्में बनाकर एक बड़े स्टार और डायरेक्टर बन चुके थे। फिर भी अपने गुरु केदार शर्मा के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने इस फिल्म में पूरी शिद्दत से काम किया। फिल्म समीक्षकों और लेखकों के अनुसार इस फिल्म में गीता बाली ने एक गांव की अल्हड़ और फिर विरह में तड़पती लड़की तारा का जो किरदार निभाया, उसने उन्हें उस दौर की सबसे वर्सटाइल अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा कर दिया। उनकी सादगी राज कपूर के स्टारडम पर भी भारी पड़ गई। बावरे नैन साल 1950 की व्यावसायिक रूप से बेहद सफल फिल्मों में से एक थी। बेहतरीन अभिनय, किरदार शर्मा के शानदार डायलॉग और रोशन के अमर संगीत की बदौलत आज भी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा की एक मील का पत्थर फिल्म माना जाता है। आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। साल 1940 और साल 1950 के दशक में जब भारतीय सिनेमा में अभिनेत्रियां अमूमन सीधी सादी, घरेलू या संस्कारी किरदारों में नज़र आती थीं, उस दौर में एक अभिनेत्री ऐसी भी थीं जिन्होंने अपनी बेबाकी, आधुनिक सोच और बोल्ड अंदाज से तहलका मचा कर रख दिया था। उनका नाम था बेगम पारा। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली ग्लैमर गर्ल या डायनामाइट भी कहा जाता था। आइए जानते हैं उनके जीवन, उनके फिल्मी सफ़र और उनसे जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातों के बारे में। बेगम पारा का जन्म 25 दिसंबर 1926 को झेलम में हुआ था। एक संभ्रांत और पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम जुबैदा हक था। उनके पिता मियां एहसानुल हक एक जज थे और उनका परिवार बेहद आधुनिक विचारों वाला था। बेगम पारा का बचपन बीकानेर में बीता, जहां उनके पिता चीफ जस्टिस थे। सिनेमा में उनका आना अचानक हुआ। उनकी भाभी प्रोतिमा दासगुप्ता, जो एक अभिनेत्री थी, उन्हें मुंबई ले आईं। बेगम पारा के खूबसूरत और आधुनिक अंदाज को देखकर उन्हें फिल्मों में ऑफर आने लगा और साल 1944 में फिल्म चांद से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। बेगम पारा अपने कैरियर में करीब 30 से 35 फिल्मों में काम किया। उन्होंने स्क्रीन पर पारंपरिक सती सावित्री वाली छवि को तोड़कर एक आधुनिक, बिंदास और बोल्ड महिला के किरदार को निभाया। सोनी महिवाल साल 1946 में, जंजीर साल 1947 में, नीलकमल साल 1947 में जिसमें राज कपूर और मधुबाला भी थी, मेहंदी साल 1947 में और शहनाई साल 1947 में उनकी फिल्में आईं। दिलीप कुमार के साथ भी शबनम, जो साल 1949 में आई थी लाइफ मैगजीन के लिए फोटोशूट। बेगम पारा भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। साल 1951 में मशहूर अमेरिकी मैगजीन लाइफ के फोटोग्राफर जेम्स बर्क ने उनका एक बेहद बोल्ड और ग्लैमरस फोटो शूट किया। सफ़ेद साड़ी पहने, हाथ में सिगरेट लिए और बेबाक अंदाज में पोज देती बेगम पारा की वे तस्वीरें आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित तस्वीरों में गिनी जाती है। दिलीप कुमार के परिवार से रिश्ता भी था उनका। बेगम पारा ने दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान से शादी की थी। इस रिश्ते से वे गुजरे ज़माने के मशहूर अभिनेता अयूब खान की माँ भी थीं। शराब और सिगरेट पर बेबाक राय थी उनकी। उस दौर में जहां महिलाओं का खुलकर बात करना भी बड़ी बात मानी जाती थी, बेगम पारा सरेआम सिगरेट पीने और विस्की का शौक़ रखने के लिए जानी जाती थी। वे अक्सर कहती थीं कि वे सब कुछ छुप कर नहीं करती। सालों बाद सांवरिया से वापसी हुई। 1950 के दशक के आखिरी सालों में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन पूरे 50 साल बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली के आग्रह पर उन्होंने साल 2007 में आई फिल्म सांवरिया में सोनम कपूर की दादी का किरदार निभाकर स्क्रीन पर वापसी की। ये उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई।
अपने बेबाक अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बेगम पारा ने 9 दिसंबर 2008 को 81 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय सिनेमा में विंटेज ग्लैमर्स और महिला सशक्तिकरण के एक शुरुआती प्रतीक के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।